वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पेबल एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई आपके मन में जो सवाल है उनका जवाब क्या देने वाले हैं एंजल्स। जी बिल्कुल, हाँ में जवाब मिलेगा या फिर ना में। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी ये कि आप ये रीडिंग अभी लेकर आइए, हमें बहुत ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके एग्जाम्स हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं और भी कई सारे सवाल हैं उनके मन में, तो वो बोल रहे थे कि दी आप इस तरीके का रीडिंग लेकर आइए, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मैं सोचा कि आज मैं ये लेकर आती हूँ। काफ़ी सारे मैंने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, आप देख सकते हो, ताकि आप कन्फ्यूज्ड ना हो और आपको ऐसा भी ना हो कि मजबूरी में कोई एक चीज़ चूज करनी पड़े। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपका आंसर जो भी होगा आप देख सकते हो। एडवाइस साथ में जो भी होगी मैं देने वाली हूँ और लेट्स सी क्या होता है। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना, ओके, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है ना। यस एंड नो का रीडिंग है, जो भी होगा सामने दिख जाएगा। एंजल्स के मैं कार्ड्स लेकर आऊंगी जिसमें यस एंड नो लिखा है और साथ में ये वाले कार्ड्स भी देखने वाली हूँ। ओके, तो चलो भाई तैयार हो जाओ। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है 7 चक्रा पेबल को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है जवाब, यस या फिर नो। जो भी सवाल है आपका आप पूछ लीजिए एंजल से एंड देन सी क्या आता है फॉर यू। इट्स यस। तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है यस। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहां से। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 2 ऑफ wands। ओके, तो अगर आपका सवाल ये है कि कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा या फिर नहीं, तो बिल्कुल करेगा। ट्रेवल को लेकर है अगर सवाल, तो हाँ जी ट्रेवल होगा। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि कोई आपको चीट कर रहा है क्या, तो हाँ पॉसिबिलिटीज हैं कि हाँ। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, आई मीन किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। और अगर आप किसी तरीके के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको मिलने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 4 महीने में हो, ठीक है, आने वाले। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी को लेकर है। और अगर इससे हटकर भी कोई आपका सवाल है तो उसके लिए भी हाँ ही है, आपको पता होगा कि क्या है। ओके, सो या ये यस है। तो अगर आपको ये यस सुनना था तो कंग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं सुनना था तो आप इस तरफ काम कर सकते हो। आपको पता ही है मैनिफेस्टेशन कैन चेंज एनीथिंग। तो यस दैट्स इट। तो चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स को चूज किया है उनके लिए क्या आता है। लेट्स सी। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पेबल चूज किया है जो कि है क्लियर कॉर्ड्स, तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है, यस या फिर नो। ओके, इट्स अ नो। आपके लिए नो है गाइस। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं गाइस, ओके। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन फिर पूरी नहीं होती, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। हो सकता है आपका सवाल कुछ और हो, लेकिन ये कुछ मैसेजेस मिले तो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। सो आपको इस तरफ सुधार करना है, दैट्स इट। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग और चलिए देखते हैं आगे क्या है। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर आई को, तो देखते हैं भाई आपके लिए क्या जवाब आता है एंजल्स की तरफ से, यस या फिर नो।
सो नो, आपके लिए नो आया है गाइस। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, देयर इज अ थर्ड पार्टी। अगर आपका सवाल ये था कि कोई थर्ड पार्टी है या फिर नहीं है, तो नो है, मतलब थर्ड पार्टी है लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे हो वैसे नहीं है। ओके, और अगर आप ये सोच रहे हो या आपका सवाल ये है कि कोई पास्ट से आपकी लाइफ में वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, तो यहाँ पर नो है आपके लिए। एंड यहाँ पर ये भी आपको बोला गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो इसमें, इन्वॉल्व हो इसमें, तो आपको नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। और जो चीजें हुई हैं अभी तक आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हुई हैं, सो आपको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपका सवाल इससे हटके है तब भी यहाँ पर नो है। ओके, हो सकता है जो सवाल मैंने बोले हैं वो आपसे रेजोनेट ना करें, आपका कुछ और हो सवाल, तो उसके लिए भी यहाँ पर नो ही आता है। ठीक है, सो या दैट्स इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। हेलो गाइस, तो जिन्होंने सोडालाइट को चूज किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है, यस या फिर नो, जो भी आपका सवाल है। ओके, तो यहाँ पर आया है नॉट द राइट टाइम। तो जो भी आपका सवाल है उसके लिए एक तरीके से नो है, लेकिन अभी के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि अभी वो आपका काम नहीं बनेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको तैयारी करनी है, फ्यूचर में वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, बट अभी समय आपके फेवर में नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, हेरोफेंट, कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट वगैरह का, या प्रेगनेंसी के लिए आपने कुछ पूछा है तो आपको मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा, डिले है अभी। काम तो आपका हो जाएगा। आपको ये भी बोला गया है कि आप प्रे करते रहें, आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी, लेकिन अभी नहीं है, हाल फिलहाल में नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन जेट को, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए, यस या फिर नो, या फिर क्या आएगा। इट्स अ नो, आपके लिए नो आया है गाइस। लेट्स सी और क्या है। सन, पेज ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिलेगी, और ये नो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, ऐसा समझ के चलो। किसी तरीके का भ्रम है जिसमें आप जी रहे हैं, और हो सकता है आपको भी लगता हो कि आपका ये भ्रम है और वही सवाल आपने पूछा हो। आई डोंट नो कि क्या है, क्योंकि मुझे और भी कार्ड्स निकालने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, जो कि मैं नहीं निकाल रही हूँ। जो पहला मैसेज मुझे मिला है वो यही है कि ये नो आपके लिए अच्छा है। बहुत जल्द आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ आएगा कि यहाँ पर एंजल्स ने आपको नो क्यों बोला, क्योंकि ये नो सुनने के बाद में मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी सारे लोग यहाँ पर 90% लोग खुश नहीं होंगे। जैसे ऐसा हो जाता है समटाइम्स, जो जरूरी नहीं होता कि हमेशा नो हमें तकलीफ ही दे, कभी हम नो सुनना भी चाहते हैं राइट लेकिन यहाँ पर ये जो नो है वो वाला नो नहीं है। आई एम श्योर कि आप लोगों को हर्ट हुआ है ये नो सुनकर, बट आपको पता चलेगा कि ये जो नो एंजल्स की तरफ से आया है ये आपके अच्छे के लिए आया है। ठीक है, अब वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा, जुलाई या अगस्त में ही पता चल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो गाइस, तो जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हर्ट को चूज किया है, लेट्स सी उनके लिए क्या आता है, यस या फिर नो। यस, आपके लिए आया है यस, यस एंड यस। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं, क्या कोई एडवाइस है या फिर नहीं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है। किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है या कोई फ्रेंड आपका साथ दे सकता है।
आपका सोलमेट आपको मिल सकता है, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बहुत जल्द आप मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं वो समझ आएगा, या फिर मैनिफेस्टेशन से ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इससे हटके भी अगर कुछ सवाल है आपका तो उसके लिए भी यस ही है, और अगर इन्हीं में से कोई सवाल था तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके लिए यस है एंड सेलिब्रेट करें इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या आता है। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है एम्बर को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। आपके सवाल का जवाब क्या होगा, यस या फिर नो या फिर कुछ और। यस, तो आपके सवाल का जवाब है हाँ जी, हाँ जी। एंजल्स कह रहे हैं हाँ जी। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर आपके लिए, कोई एडवाइस है अगर तो। टॉवर, 10 ऑफ वांड्स, कुछ एंड होने को है, बेशक मैंने पहले ही बोला था। और ये जो भी एंडिंग है ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाएगी, क्योंकि आप काफी ज्यादा बर्डन थे, और ये होता है जब चीजें बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं हम पर, तो यूनिवर्स इस तरीके से खत्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डन थे, बहुत ज्यादा किसी चीज का भार उठा रहे थे, किसी एनर्जी को बहुत ज्यादा, जो हैवी एनर्जी थी उसको झेल रहे थे। तो फाइनली वो एंड होने वाला है, और जैसे ही ये एंड होगा आपको आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर यही सवाल था आपका कि ये जो साइकिल है ये एंड होगा या फिर नहीं होगा, या इस टाइम तक होगा या फिर नहीं होगा, तो हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर इससे हटकर कोई सवाल है तो उसके लिए भी यस है। तो आप वो समझ लीजिए कि आपके लिए क्या है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है। बुरा तो नहीं होता, कुछ भी बुरा लगने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो जो भी है मेरा मानना यही है गाइस कि जब एंजल्स आपको यस या नो में जवाब देते हैं, कुछ भी होने वाला होता है, तो वो आपके अच्छे के लिए होता है। अब आप देखो किसी भी नजर से, वो अलग बात है। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई सवाल पूछा कि भाई हमारा ये काम बनेगा या फिर नहीं, और एंजल्स ने कहा नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा जब हम सुनते हैं या वो काम नहीं बनता है तो बुरा जरूर लगता है, लेकिन इन फ्यूचर हमें पता चलता है कि वो हमारे अच्छे के लिए था और हमें एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। सो आपको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ जो भी होता है उसके लिए। ओके, कभी मैं बताने बैठूं कि क्या क्या मैंने फेस किया है लाइफ में, तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी, और शायद आपको ये लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही, इन्होंने तो बहुत सारी सैड स्टोरीज सुना दी। लेकिन मैं फिर भी ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे अच्छे के लिए है। मैं मानती हूँ वो चीज, और मुझे दिख भी जाता है आगे चलकर। उस वक्त नहीं दिखता बेशक, लेकिन आगे चलकर तो मेरा बिलीव है उस पर, और इसीलिए मैं स्माइल करती रहती हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि आप कैसे इतना स्माइल करते हो, मैं ऐसे ही स्माइल करती हूँ, क्योंकि मैंने वो अपना विश्वास बना लिया है जो है अच्छे के लिए है। ओके, सो ये है। तो यहाँ पर यस है। अगर आपके बर्डन के कम करने की बात करें तो ये यस बहुत ही अच्छा है, और कंग्रेचुलेशंस। और अगर आपको सुनना नहीं था ये यस, तो मैं यही कहूंगी कि जो भी सिचुएशन है उसके अंदर तक, डीप तक जाकर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि एंजल्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो गाइस, तो अगर आपने मून स्टोन को चूज किया है तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताते हैं, यस या नो में आंसर देते हैं या फिर क्या कहते हैं। दो कार्ड्स आ गए हैं, चलो ले लेते हैं। सक्सेस, अबंडेंस, बिल्कुल यस है, कोई डाउट है ही नहीं। दोनों कार्ड्स आए हैं, और 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों पॉजिटिव आए हैं, सो कोई डाउट है ही नहीं, आप काफी ज्यादा लकी हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो करियर को लेकर अगर परेशान हैं, पैसे वैसे को लेकर, तो परेशानी बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि ढेर सारा पैसा आने वाला है। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको जॉब मिलने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने वही आपको कहा। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी क्रिएटिविटी ना रंग लाएगी, और अगर इससे हटकर कुछ है तो उसके लिए भी यस ही है, अबंडेंस है, सक्सेस है, और क्या चाहिए। सो ये थी आपकी छोटी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लू ऑनिक्स को, तो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है कार्ड्स में। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब क्या आता है, यस या फिर नो या फिर मे बी या फिर क्या है। लेट्स सी।
ओके, इफ यू बिलीव इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप मानते हैं कि होगा वो काम तो हो जाएगा, और अगर आप मानते हैं कि नहीं होगा तो नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आपकी मैनिफेस्टेशन पर। तो ये ना ही ना है ना ही हाँ है, एक तरीके से ये रिटन नहीं है, ठीक है? आपको इसको लिखना पड़ेगा मैजिशियन की तरह, ऑलराइट? और सिर्फ आपके लिए ही ये कार्ड आया है, किसी के लिए नहीं आया। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि नहीं होगा तो वो नहीं होगा, अगर आप बिलीव करते हैं कि होगा तो वो हो जाएगा। 6 of Wands, हर्मिट। एनर्जी ना आपकी लो एंड हाई होती रहती है, उसको कंट्रोल करें। कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत सैड हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। आप वो मून स्टोन पहना करो, एयर साइन हो सकते हो आप लोग, मून स्टोन पहना करो, वो अच्छा रहेगा, ठीक है? हो सकता है आपके करियर से जुड़ा सवाल हो, या फिर आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों से ही जुड़ा सवाल हो, क्योंकि दोनों ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों में ही कभी आप बहुत पॉजिटिव होते हो और कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हो, और इसीलिए यहाँ पर ऐसा कार्ड आ गया है ना। तो भाई पॉजिटिव रहो, अच्छा रहेगा। अगर पॉजिटिव रहते हो तो यस आपके लिए है, अगर नेगेटिव रहते हो तो नो है, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं जिन्होंने मून स्टोन को चूज किया है उनके लिए क्या आता है। चलिए, हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर आई ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए, यस या फिर नो या फिर मे बी। परफेक्ट टाइमिंग से यस। तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब यहां पर आया है यस। तो और देख लेते हैं कार्ड्स में क्या आता है फॉर यू। लेट्स सी। न्यू बिगनिंग, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो कर डालो, परफेक्ट टाइम है ये। एंड 8 ऑफ कप्स, किसी से मूव ऑन कर रहे हैं तो बिल्कुल कर जाएं, सही समय है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाना चाहते हैं लाइफ में, बना लीजिए। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने का भी टाइम आ चुका है। खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं, परफेक्ट टाइमिंग है फॉर दिस। तो यहां पर आपके लिए यस है, और इससे हटकर अगर आपका सवाल था तब भी यस है, यस ही रहेगा। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। तो देखते हैं आगे जिन्होंने ब्लू ऑनिक्स को चूज किया है उनके लिए क्या आता है। चलिए, हेलो गाइस, तो जिन्होंने सोडालाइट को चूज किया है, चलिए देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए, यस या फिर नो या फिर जो भी है। बिग हैप्पी चेंजेस, इसका मतलब है हाँ, यानी कि जो भी आपका सवाल है उसका जवाब आपको मिला है हाँ में। और देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। लवर्स, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है करियर में, कोई पार्टनरशिप आपकी होने वाली है, कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, या फिर आपके पास्ट से कोई आने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जिसके साथ में साइकिल एंड हो गया था फिर से शुरू हो सकता है, या फिर कोई नया आ सकता है, या फिर बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ट्रैवल हो सकता है, etc। और अगर ये सारे सवाल नहीं है आपके, कुछ अलग है, तो वहां पर भी बिग हैप्पी चेंजेस है, यानी कि यस है। सो कंग्रेचुलेशंस। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है।